प्रयास करना है, सवाल को समझें और सवाल को लगा सकते हैं। ठीक, क्या है उसको देखिए हल कैसे करो। तो हम लोगों ने क्या किया, ये जो पैटर्न है इसको भापा, समझा। लेफ्ट हैंड साइड तो ले ही लेते हैं हम लोग। इसको हमने मान लिया, माना n+1 ब्रैकेट x इक्वल्स टू कैपिटल A एंड n+2 x इक्वल्स टू b। ये हम लोगों ने अपने मन से एज्यूम कर लिया। गणित तो मानने वाला होता है ना, गणित में हम लोग जहाँ पे जैसी सुविधा होगा, लेकिन हाँ मान लेते हैं, लेकिन उसको प्रभाव फर्क नहीं होता होना चाहिए। सवाल मान तो सकते हैं, लेकिन उसके जो मानते हैं उससे सवाल को कुछ दिक्कत ना हो। सवाल एज इट इज जैसा था वैसा ही बना है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। टीप लगा देते हैं, पकड़ने में दिक्कत भी हो रही है। तो क्या हुआ कि ये हम लोगों ने ट्राई कर लिया। अभी इसको वैल्यू मान लिया था, रखते हैं। क्या बन जाएगा, इक्वल टू साइन, ये क्या हो गया था हमारा a, साइन a इंटू साइन, ये b मान चुके थे, b प्लस ये क्या हो जाएगा cos a, ये क्या हो जाएगा cos b। ओके, ये हो गया। ये फॉर्मूला बन गया। किसका बना, साइन ए साइन बी कॉस ए कॉस ए, ये कॉस बी किसका बना। ये अगर मैं यहाँ पे आगे बढ़ सकता हूँ ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ये तो कर ही सकते हैं ना, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं। तो वो पैटर्न में आगे लिख रहा हूँ। इसको क्या लिख दिया मैंने, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ऐसा इस वजह से किया कि फार्मूला आपको समझ में आ जाए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। इसको हम लोग लिख सकते हैं, जिसका फॉर्मूला बन गया कॉस ए प्लस बी। ओके, ए की जगह वैल्यू पुट करते हैं, क्या था कॉस ए की जगह है हमारा n+1 ब्रैकेट x प्लस बी की जगह क्या है n+2 x। ठीक है, ओके हाँ, a प्लस बी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुआ है, n+2x कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो जाएगा cos nx, यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं ना, तो जैसे मैंने, तो ये बन जाएगा n+1 प्लस n+2, ये हो गया 2n, n2n और प्लस ये 2 बाहर क्या हो गया x। हमारा ये बना 2n+3x। तो सवाल में छूट गया है क्या, sin n+1x इंटू sin n+2x प्लस cos n+1x इंटू cos n+2x इक्वल्स टू cos x लाना है। सॉरी, एक फार्मूला मैंने गलत कर दिया। ये जो फार्मूला होता है ये माइनस का होगा, अगर यहाँ पे चेंज होता है माइनस होता है। जैसे हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी माइनस होगा, माइनस से क्या कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक छोटी सी मिस्टेक से सवाल गलत हो गया, n+1 माइनस n-2 और x n से n कैंसिल हो गया, और -2 में से एक जगह पे क्या बच जाएगा cos -x। और ये आपको कल ही बताया था कि cos के अंदर -x होता है, तो क्या हो जाता है cos x। छोटी सी मिस्टेक, किसी छोटी सी मिस्टेक से सवाल गलत हुआ, तो आप लोग कृपया करके बहुत ध्यान से सवाल लगाइएगा, तो सवाल आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है। ओके, बहुत अच्छा सवाल था ये सवाल कल के जैसा बिलोंग भी कर रहा था। ठीक, ओके, हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, देखा है cos 3π/4 प्लस x। 11 नंबर सवाल है, cos 3π/4 प्लस x इंटू में कितना है, इंटू में है, सॉरी इंटू नहीं है, माइनस है, माइनस cos 3π/4 माइनस x। ठीक, ये है माइनस x, सही ना। ओके, प्रूफ करने को बोला गया है, प्रूफ करने को कह रहा है प्रूफ करिए -2√3 sin x √2। ये रिजल्ट है, क्या बोल रहा है, cos 3π/4 प्लस x। ठीक, cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x इक्वल्स टू, ओके, ये रिजल्ट लाना। एक तो आपके पास फार्मूला है
कि इसको कुछ चेंज करें और इधर उधर करें और वैल्यू कन्वर्ट करें, ऐसा भी हो सकता है। या फिर आप डायरेक्टली फार्मूला यूज करिए cos a प्लस बी और cos a माइनस बी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि हम लोगों को पता है, क्या पता है, cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। एक तो ये होता है और दूसरा होता है cos a माइनस बी का। a माइनस बी का क्या होता है, cos a cos b माइनस है तो प्लस हो जाएगा sin a sin b। समझ में आ गया होगा। ये दोनों फार्मूला का यूज करेंगे हम लोग इस सवाल में। यहाँ पे cos a प्लस बी का फार्मूला होगा। cos a प्लस बी का क्या होगा, cos a की जगह कितना है 3π/4 इंटू cos b यानी cos x और प्लस था तो माइनस हो जाएगा, फिर sin 3π/4 और प्लस सॉरी इंटू sin x, फिर माइनस लगाए तो माइनस लगा दिया। इसका फार्मूला ओपन है, माइनस के आगे ब्रैकेट लगा दिए, माइनस में प्लस उत्पन्न हो जाएगा यानी खुलेगा। तो cos a यानी 3π/4 इंटू cos x माइनस माइनस था तो प्लस में ओपन हुआ, sin 3π/4 इंटू sin x ओपन हो गया। क्या हम लोग इस माइनस का अंदर गुणा कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, माइनस का गुणा कर लिया अंदर, तो क्या हो गया cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 इंटू sin x, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो cos 3π/4 इंटू cos x माइनस sin 3π/4 इंटू sin x, अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब कुछ कैंसिल आउट होंगे, एक ही जैसे जो पैटर्न लिखा होगा तो ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये माइनस ऐड हो गया तो माइनस का क्या हो जाएगा 2 और sin 3π/4 इंटू sin x। समझ में आ गया होगा, ठीक। दोनों एक ही जैसे थे, ऐड हो गए। अब हम लोग इसकी वैल्यू निकालने का प्रयास करते हैं, कितना लिखा हुआ है, ठीक। तो अगर आपको याद नहीं हो तो फिर भी चालू कर दें। इसको क्या लिख सकते हो, sin π माइनस π/4 लिख सकते हो ना, 4 एकम 4 में से पाई गया इतना लिखा है, तो ये क्या हो गया sin x इक्वल्स टू -2। ये क्या sin 180 माइनस थीटा, पाई क्या होता है 180 होता है, 180 माइनस थीटा यानी द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश किसका घर है, साइन का, यही तो है ना। द्वितीय चतुर्थांश किसका घर है, sin x का, तो पॉजिटिव ही रहा तो माइनस, और पाई पे तो चेंज होता नहीं है, साइन एंगल कितना है π/4 इंटू sin x, तो -2 sin π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 इंटू sin x, कैंसिल तो √2 बचेगा, क्यों √2 से 2 कटेगा तो -√2 sin x। ये राइट हैंड साइड है। चलो एक बार और समझा देते हैं कि √2/2 लिखा है, लेकिन यहाँ नहीं था ना, 2 को क्या ले सकते हो √2 इंटू √2 और बॉटम में क्या है √2, इससे ये कैंसिल होगा तो ये जिंदा बन जाता है, यानी 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं √2 इंटू √2, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट आपका जो सवाल होगा उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। आप लोग नोट कर सकते हो उस करके वीडियो, ओके वेरी गुड। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा सवाल है वो देखते हैं और उसके आगे देखते हैं कितना सवाल लग सकता है। क्या सवाल लिखा हुआ है, लिखा है sin स्क्वायर 6x, क्या है सवाल आपका 12 नंबर, sin स्क्वायर 6x। चलो नेक्स्ट सवाल क्या है, sin स्क्वायर 6x माइनस 12 नंबर है सवाल, लिखते हैं यहाँ पे sin स्क्वायर 6x माइनस sin स्क्वायर 4x, sin स्क्वायर 4x। ओके ये सवाल है और रिजल्ट लाना है sin 2x इंटू sin 10x इंटू sin 10x, मेरे ये रिजल्ट, यानी लेफ्ट हैंड साइड में ये है और राइट हैंड साइड पे ये है, ठीक। अब हमें रिजल्ट देना है, किससे आप प्रूफ कर सकते हो, आपके सामने दोनों लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड ले सकते हो, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड से ले सकते हो, ठीक। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया,
लेफ्ट साइड कितना है, सॉरी कितना है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, ये तो है। ओके, अब एक फार्मूला इसमें यूज होगा। कौन सा फार्मूला यूज होगा? फार्मूला यूज होगा साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। कौन सा? साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b इक्वल्स टू क्या होता है देखते हैं। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू साइन, सॉरी साइन ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, चलो मैं लिख देता हूँ, साइन ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में साइन ए प्लस बी। ओके, समझ में? अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी हो तो हमारे लिए कौन सा फार्मूला हो जाता है, वो भी हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा। तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली यूज करते हैं, तो ये साइन ए माइनस बी यानी 6x माइनस 4x इंटू साइन 6x प्लस 4x, ये क्या हो जाएगा, साइन ये घट गया तो क्या हो जाएगा 2x इंटू में ये क्या हुआ, जोड़ दो तो साइन 10x, रिजल्ट हो गया। क्लियर है ना, इजी, इजी। अब हम देखते हैं आपके में क्या ये फार्मूला था या नहीं था, उसी के बेस पे हम लोग इसको दूसरे पैटर्न से भी लगा सकते हैं। आपके में ये सवाल पैटर्न दूसरे टाइप का तो है, लेकिन इस टाइप का पैटर्न मुझे नहीं मिला। C+D वाला है पैटर्न, ये वाला है, शायद आपको ये पैटर्न इसमें नहीं दिया गया है, तो हम लोग दूसरा पैटर्न भी देख लेते हैं जो आप लोगों के बुक में दिया गया था। तो यहीं पे लगाते हैं, कौन सी साइड लिया है इसमें, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं यहाँ पे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यही तो है, ये तो इजी है। अब यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे एक फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो तो जानते हो आप क्या होता है, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये तो क्लियर, ये तो होते ही है। ओके, ये तो क्लियर है ना, ये तो फार्मूला आपको पता है। तो एक ब्रैकेट में हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, यानी साइन 6x प्लस साइन 4x, एक ब्रैकेट हो गया, दूसरे ब्रैकेट में इनको घटा दे रहे हैं, यानी साइन 6x माइनस साइन 4x घट गए। अब यहाँ पे फार्मूला यूज होगा साइन c प्लस d का, जो कि आपके बुक में है। कौन सा फार्मूला मैं बता दे रहा हूँ, लिखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कौन सा, साइन c प्लस साइन d, एक ये वाला फार्मूला और एक फार्मूला साइन c माइनस साइन d, ये दो फार्मूले आपको प्रयोग होना है। साइन c प्लस साइन d में क्या हो जाता है, 2 आगे आएगा, 2 साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, एक तो ये, दूसरा यहाँ पे 2 साइन, सॉरी यहाँ पे कॉस से स्टार्ट हो जाता है, फिर कॉस c प्लस d बाई 2 इंटू साइन c माइनस d बाई 2। कहने का मतलब साइन और कॉस इंटरचेंज हो जाते हैं फार्मूले में, वही प्रयोग यहाँ पे किया। साइन c प्लस साइन d लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू, ओके है ना, इंटू यहाँ पे फिर कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। ये क्या हुआ, ये पहला वाला पोर्शन है पार्ट में, इंटू में। अब इंटू में ये वाला पार्ट ओपन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन c माइनस साइन d का, तो 2 कॉस 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू, ये ऐसे ब्रैकेट में रहेंगे, इंटू वहाँ साइड में नहीं लिख पा रहे, यहाँ पे लिख देते हैं साइन c माइनस d यानी 6x माइनस 4x अपॉन 2। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते तो क्या लिख जाएगा, ये 2 साइन 6 4 कितना होता है 10, 10 में 2 का भाग लगाओ, कितना बचा 5x। गुड, यहाँ पे क्या हुआ, cos 6 माइनस 4x 2x,
बाई 2 बटे वाला, तो क्या बचा x इंटू यहाँ पे क्या हुआ 2 cos 6 प्लस 4x, यहाँ पे 4 है, क्या हुआ 10x, 2 का डिवाइड हुआ कितना बचा 5x इंटू साइन 6 माइनस 4x 2x डिवाइड किया 2 का कितना हुआ x। ओके, यहाँ पे आप दिमाग लगाना पड़ेगा, तो ये क्या लिख जाएगा 2 साइन 5x इंटू कॉस 5x, यानी कि ये वाला कॉस मैंने आगे लिख दिया, फिर इंटू में ये 2 का एज इट इज, ये साइन x था और ये कॉस x पीछे लिख दिया। ठीक, अब ये फार्मूला बन गया और ये भी फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला बनता है यहाँ लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये वाला फार्मूला यूज किया, तो ये क्या लिख जाएगा साइन 2 थीटा, थीटा की जगह कितना है 5x, तो 5 में गुणा हो जाएगा साइन 10x और यहाँ पे 2 थीटा x है तो 2x राइट हैंड साइड। क्या समझ में आया? सवाल कुछ नहीं होता है, आपको फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ फार्मूले बेस्ड है, आपको फार्मूला जितना अच्छा आता होगा आपके सवाल उतने ही अच्छे होते चले जाएंगे। ठीक, सिर्फ फार्मूला और सिर्फ फार्मूला, और मेथड तो नहीं चाहिए आपको। इंजेक्शन लगाने का तरीके सब कुछ पता, लेकिन इंजेक्शन लगाना ही नहीं आता। कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको हर मर्ज की दवा पता है ना, हर मर्ज में कौन सा इंजेक्शन लगता है सब पता, लेकिन आपको इंजेक्शन ही लगाना नहीं आता तो क्या करोगे। ठीक, बात समझ में आ गई? आपको मेथड सब कुछ आता है, सब फार्मूला आता है, लेकिन लगाना तो ये कहाँ किस पे कहाँ प्रयोग होना चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग सीख जाएंगे मिल बांट के। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, आगे कौन सा सवाल है वो देखते हैं। आगे कौन सा सवाल है, चलो देखते हैं आगे सवाल है 13, लिखा है cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x। क्या लिखा है 13 नंबर सवाल है, cos स्क्वायर 6x नहीं cos स्क्वायर 2x माइनस cos स्क्वायर 6x, cos स्क्वायर 6x इक्वल टू प्रूफ करना है sin 4x इंटू sin 8x, sin 4x इंटू sin 8x। ठीक है ना? क्या आप लोग सवाल लगा सकते हो? ये तो पिछले जैसा ही है ना, यहाँ पे cos a माइनस b का फार्मूला खोलिए और जो फार्मूला लगने वाली है मैं आपको वो बता दे, चलो मैं लगा ही देता हूँ। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लिया, एक तो डायरेक्टली तरीका होता है वो आपके प्रयोग में है भी अभी, सन स्क्वायर, इसको हम लोग ओपन करने हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से, वर्गांतर से cos 2x प्लस cos 6x एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा cos 2x एंड माइनस cos 6x। ठीक, यानी ए स्क्वायर माइनस बी वर्गांतर का फार्मूला होता है cos वर्गांतर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में अलग एक ब्रैकेट में अलग, वही फार्मूला हम लोगों ने प्रयोग किया। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज हो रहे हैं वो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि कौन कौन से cos a प्लस cos एक तो ये प्रयोग होगा और दूसरा प्रयोग होगा cos a माइनस cos b का, ये दो फार्मूले प्रयोग होंगे। कैसे cos a प्लस b का होगा 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू cos a माइनस बी बाई 2। इसी को तो आप पैटर्न को समझना है कैसे कहाँ क्या होगा, और 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों साइन के रहेंगे 2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन प्लस यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा b माइनस a बाई 2। ठीक है, यहाँ पे d माइनस सी, हाँ चाहे c प्लस d का कर दो चाहे d c माइनस d, सॉरी चाहे साइन सी प्लस साइन डी, सी और डी के हिसाब से लगा लो, लेकिन एंगल तो हम लोग जानते हैं ना कैसे क्या करना है कब क्या करना है, एंगल को कुछ भी बदल सकते हैं, ए था बी था आप सी और डी ले सकते हो। कहने का मतलब कि एंगल थीटा लेते हो, फाई लेते हो, कुछ भी ले सकते हो ना। ओके, तो ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस क्या है तो 2 cos 2x प्लस 6x यानी 2x प्लस
2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। फिर ये पूरा ब्रैकेट में अलग है और फिर ये वाला 2x माइनस 6x, तो यहाँ पे लिख देगा 2 साइन 2x प्लस 6x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 2x अपॉन 2। ये तो आपको याद करवाया था कि यहाँ पे d माइनस c हो जाता है, यानी b माइनस a हो जाता है। अब यूज करते हैं, मतलब सॉल्व करते हैं। 2 cos 6 2 8 2 का भाग लगाया 4x इंटू कॉस 2 में से 6 गया कितना बचा 4 बचा, माइनस का 2 का भाग लगाया क्या होगा माइनस 2x इंटू 2, यहाँ क्या हुआ साइन 6 2 8 2 का भाग लगाया तो 4x इंटू साइन, यहाँ पे 6 में से 2 गया 4, 2 का भाग लगाया 2x। अब क्या हुआ 2 साइन को इधर लिया 2 साइन 4x इंटू ये वाला ऐसे ही रखता cos 4x इंटू 2 ये वाला यहाँ पे क्या है साइन 2x, ये इधर लाए तो cos 2x। आप कहोगे कि यहाँ से माइनस यहाँ पे खत्म हो गया, आपको बताया था कि cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है, cos के अंदर माइनस खत्म हो जाता है। तो ये क्या हुआ, इसको हमने फार्मूला भी बता चुका हूँ, तो ये डबल हो जाएगा यानी कि साइन 8x इंटू ये क्या हुआ साइन 4x। कैसे ही बिल्कुल सही, यही राइट आंसर हमारा रिजल्ट। इतने इजी सवाल हैं आपके में, आप लोगों को देखना है कौन पैटर्न कैसा है, उसी के हिसाब से आपको लगाना है। ठीक, तो इस तरीके के आपके सवाल, अभी आपको 25 नंबर तक सवाल है इसमें। अभी तो हम लोग 13 नंबर ही तक पहुंचे हुए हैं, और आप लोग जितना सवाल लगाइएगा उतना ही आपके लिए ही बेनिफिट है ना। आप पैटर्न समझिएगा, क्या फार्मूला कहाँ यूज होता है, सारे फार्मूला देखिएगा, बुक्स आपके पास है उस बुक से फार्मूला देखिएगा। हमें केवल पैटर्न बताना है कि आपको सवाल इस तरीके से लगाए जाते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।